एक बार कुरान को समझने वाले बन जाओ, तुम खुद अल्लाह से करीब हो जाओगे मेरे भाई, तुमको किसी और की जरूरत नहीं रहेगी। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, जीऊं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। एक बड़ी अहम बात तौबा के बारे में बता दूं। तौबा की कबूलियत के लिए 4 शर्तें हैं। जब तक ये 4 शर्तें पूरी ना हो जाए, अल्लाह ताला तौबा कबूल नहीं करते। आइए देखते हैं ये 4 शर्तें क्या हैं। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका माना है आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती हो, रहमतें हों और बरकतें हों। माशाअल्लाह, जिस उन्वान पर मैं तकरीर करने वाला हूँ वो है अल्लाह से तौबा और दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब हम आखिरी दहा इस रमज़ानुल मुबारक सन 2020 ईस्वी का दाखिल होने वाले हैं। माशाअल्लाह, ये 10 दिन रमज़ान के तमाम महीने में सबसे ज़्यादा अहमियत वाले और अफजल अक्सर माने जाते हैं। अगरचे के सारा महीना ही रमज़ान का बड़ा अफजल है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ने, जैसे सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 185 में फरमाया कि हमने इसमें कुरान पाक को नाजिल फरमाया था, लिहाजा हम जानते हैं कि ये महीना बड़ा बाबरकत महीना है। इसमें रोज़ों का हुक्म भी आया। अल्लाह ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 183 में फरमाया, 184 और 185 में फरमाया कि ईमान वालों को रोज़ा रखना चाहिए ताकि उनका तकवा बढ़े, और रोज़े के लिए हुक्म दिया कि रमज़ान के महीने में रखना चाहिए जिस महीने में कुरान नाजिल किया गया। लिहाजा ये महीना हम सब के लिए बड़ी ही अहमियत का महीना है। लेकिन आखिरी 10 दिन इसके बावजूद हम जानते हैं कि मुसलमान बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं दुआओं पर, अल्लाह की रहमत मांगने पर, अल्लाह से अल्लाह की बरकतें मांगने पर, अपने गुनाहों की खूब गिड़गिड़ा कर माफ़ी चाहने पर। और उसकी एक अहम वजह क्या है? उसकी एक सबसे बड़ी अहम वजह यह है कि इस आखिरी दहे में एक ऐसी रात आती है जो तमाम रमज़ान के महीने में सबसे अफजल रात है। इसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद सूरतुल क़द्र सूरा नंबर 97 में, जब आप आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 5 तक पढ़ते हैं, तो अल्लाह ने लैलतुल क़द्र के नाम से सूरा नाजिल किया, सूरतुल क़द्र। और इसमें अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र में हमने इसको नाजिल किया, कुरान को नाजिल किया। बेशक लैलतुल क़द्र, क़द्र की रात वो है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया।
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आप क्या जाने कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र, क़द्र की रात की इबादत मुसलमान की अल्लाह के नज़दीक उसको 83 साल 4 महीने यानी 1000 महीनों का सवाब दिलाने वाली रात है। अंदाजा कीजिए कि अगर कोई मुसलमान मर्द या कोई मुसलमान औरत लैलतुल क़द्र में अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से, अपने फजलो करम से इस मुसलमान बंदे को अपने, इस मुसलमान बंदी को अपने इतना सवाब देना चाहते हैं कि गोया उस मुसलमान औरत ने या मर्द ने अल्लाह की लगातार 24 घंटे हर रोज के इस तरह लगातार उसने गोया 1000 महीने यानी 83 साल और 4 महीने लगातार अल्लाह की इबादत की हो। सुभान अल्लाह। ये जो रात का जिक्र आया है, आप अगर सही अल बुखारी पढ़ेंगे तो सही अल बुखारी जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2014 से लेकर हदीस नंबर 2024 तक लगातार लैलतुल क़द्र के बारे में अहादीस आई हैं, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग लैलतुल क़द्र को आखिरी दहे के रमज़ान के आखिरी 10 दिन की ताख रातों में ढूंढो। यानी जैसा ही हमारा 20वां रोज़ा ख़त्म होता है, जब हम 20वें रोज़े की इफ्तार कर लेते हैं, वो पहली ताख रात है यानी 21वें रोज़े की रात है। यानी इस्लामिक अंदाज में अगर देखेंगे तो हमारे पास हम चांद देखकर नया महीना शुरू करते हैं। तो देखिए आपने तरावी कब शुरू की, तरावी पहले शुरू की चांद देखकर और रोज़ा उसके बाद रखा, लिहाजा 21वां रोज़ा बाद में आएगा और उसकी रात उससे पहले आएगी। तो 20वां रोज़ा जिस दिन ख़त्म हो जाए उसकी रात वो है ताक़रात यानी 21वीं ताक़रात। फिर इसी तरह आप एक रात छोड़ेंगे और उसके बाद की एक रात, इस तरह आप जिसको कहते हैं ऑल्टरनेट यानी एक करेंगे उसके बाद का छोड़ेंगे फिर उसके बाद का करेंगे। तो इस तरह आप देखेंगे तो 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात, ये पूरे के पूरे आखिरी 10 दिनों में जो आते हैं ये ताक़रातें हैं। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को तालीम दी है कि तुम लोग इसमें ढूंढो। ढूंढो क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं बता दिया कि कौन सी रात है? तो बदबख्ती हम मुसलमानों की, अल्लाह की तरफ से एक ऐसा अमल जो अल्लाह को सख्त नापसंद आया, जिसकी वजह से अल्लाह ने प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो असल रात कौन सी थी वो भुला दिया। यानी अगर आप लोग गौर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सही बुखारी जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2023 में आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान के बाहर तशरीफ़ लाए, बड़ी खुशी से लाए ये बताने के लिए सहाबा को कि ताक़रात यानी वो लैलतुल क़द्र वाली रात जिसका इतना बड़ा अजर है वो कौन सी है, लेकिन अचानक वो भुला दी गई। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम दो सहाबा आपस में झगड़ा कर रहे थे और अल्लाह को ये इतना नागवार गुजरा कि मेरी इतनी बड़ी रहमत और बरकत के महीने में, रमज़ान के महीने में ये मुसलमान आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो अल्लाह ने इतनी बड़ी फजीलत वाली चीज़ इस उम्मत को भुला दी। लेकिन इसमें भी हमारे लिए खैर है। देखिए माशाल्लाह, एक रात भुलाई और 5 रातों में मुसलमानों को इबादत करने का मौका दिया, अल्लाह से रुजू होने का मौका दिया। इन 5 में से जो भी रात आएगी जो लैलतुल क़द्र होगी वो बड़ी फजीलत वाली होगी। बाज़ लोग हमारे पास जो अहादीस का इनकार करते हैं, ये लोग कहते हैं कि भाई लैलतुल क़द्र तो एक ही बार आई थी, फिर आप हर साल उसको क्यों मनाते हैं या क्यों जागते हैं? तो देखिए इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे इंसान एक ही बार पैदा होता है लेकिन हर साल वो बर्थडे मनाता है। तो जिस दिन वो बर्थडे मना रहा है उसका नाम वो बर्थडे रखता है, लेकिन क्या वो उसके बर्थ का दिन है? नहीं, वो याद में करता है, उसकी याद में वो 1 साल के बाद बर्थडे मनाता है। साथ में बता दूं, बर्थडे वगैरह ये सब बेकार की चीजें, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए मिसाल बयान कर दी ताकि आसानी से बात समझ में आ जाए। तो इसी तरह 1 साल लैलतुल क़द्र के गुजरने के बाद अगर उसी लैलतुल क़द्र की याद में कोई जागता है और इबादत करता है तो अल्लाह ने फरमाया मैं उसको वो लैलतुल क़द्र जिसमें कुरान नाजिल हुई थी उस तारीख पर फिर 1 साल के बाद जब वो जागेगा तो इंशाअल्लाह उसको 1000 महीने यानी 83 साल और 4 महीने लगातार कोई और उसने काम नहीं किया। 83 साल और 4 महीने पूरे कंटिन्यूअस, जरा हिला नहीं, झुका नहीं, उठा नहीं, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया। अंदाजा कीजिए कितनी रहमत से नवाजना चाहते हैं अल्लाह ताला। कहते हैं
1000 महीनों की इबादत का सवाब दूंगा माशाल्लाह। और ये इस उम्मत मुस्लिमा जो प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये उनके लिए बड़ी मखसूस फजीलत आई है। कुर्बान जाए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से, और शुक्रगुजार बन जाए हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के कि अल्लाह ने बगैर हमारे मांगे के हमको इतने प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर, मुसलमान बनाकर और अल्लाह पर ईमान रखने वाला बनाकर पैदा फरमाया, और रमज़ान के महीनों की फजीलत और बरकतें हासिल करने के लिए इस उम्मत में रखकर हमें मौका दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साथ में आप लोगों को बता दूं, हमसे कई लोग जुड़े हुए थे पिछले रमज़ान में, जो आज अपनी अपनी खबरों में पड़े हुए हैं। पता नहीं कि आने वाले 10 दिन भी आप में से मुझको, आपको, किसको नसीब होंगे और किसको नहीं होंगे। पता नहीं हम में से कितने अपने घर वालों के बीच में रहकर इबादत करेंगे, और पता नहीं कितने अपने खबरों में पहुंच जाएंगे। पता नहीं मेरे भाई, ये साल एक ऐसा अजीब वक्त इस उम्मत मुस्लिमा पे 2020 का रमज़ान लाया है, जिसमें अल्लाह अकबर, गौर कीजिए कि मुसलमान अल्लाह के घरों में इबादत के लिए नहीं जा सकते। इस्लाम की तारीख में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक पहली मर्तबा उम्मत में ऐसा हुआ है कि मस्जिदों को जो बंद करके मुसलमानों को आने से रुकाया गया है। आप समझते हैं ये इन हुकूमतों की औकात है, इन हुकूमतों की ताकत है कि ये लोग रुका सकते हैं? हरगिज नहीं। अल्लाह नहीं चाहते कि मुसलमान अल्लाह के घर को आकर अब इबादत करे। अल्लाह नहीं चाहते कि मुसलमान अल्लाह के घर को आकर इबादत करे। अल्लाह हमसे नाराज है। ये मौका है लैलतुल क़द्र में, आखिरी दहे में, हर ताखरात में जाग कर, गिड़गिड़ाकर, रोकर अल्लाह से गुनाहों की तौबा करने का, अल्लाह से दुआएं मांगने का, अल्लाह को राजी करने का। कहीं ऐसा ना हो कि इस लॉकडाउन में तो आपको घर में कम से कम इबादत करने का मौका मिला, कहीं ऐसे हालात अगले रमजान तक ना आ जाए कि घरों में भी इबादत का मौका हमारे लिए बाकी ना रहे। अल्लाह हिफाजत करे हम सब मुसलमानों की, अल्लाह हम सब मुसलमानों के इस्लाम की हिफाजत करे, यानी अल्लाह हम सब मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करे। वरना एक मुसलमान बगैर ईमान के है, बगैर इस्लाम के है, तो उसका रहना और नहीं रहना दोनों एक जैसा है। उसकी मिसाल उस मैयत की तरह है जो किसी के कोई काम की नहीं है, बल्कि लोग उससे जिच आकर खबर में जो दफना देते हैं कि तू अब हमारे लिए कोई काम का बाकी ना रहा। तो गोया अगर कोई मुसलमान बगैर ईमान और बगैर इस्लाम के है तो गोया एक चलती फिरती मैयत है जिसकी कोई अहमियत नहीं है, और उसको चाहिए कि वो फौरी अल्लाह से रुजू हो जाए और तौबा कर ले इस रमज़ान में। मेरे भाइयों, इस रमज़ान के इस बेतहाशा रहमत और अल्लाह की फजल और बरकत कमाने के महीने को, आखिरी इन 10 दिनों को अपने हाथ से आप बिल्कुल ना गंवाइए और अल्लाह से रुजू हो जाइए। इस बात के बाद मेरा जो आज का उन्वान है, अल्लाह से तौबा और दुआ, इस उन्वान को मैं एक प्यारे शेर से शुरू करना चाहता हूं। और शायर ने बड़े ही अच्छे अंदाज में बड़ा प्यारा एक नक्शा अल्लाह ताला के फरमान का खींचा है। यानी गोया अल्लाह ने जिस मकसद से मुसलमान को पैदा किया, जिस मकसद से इंसान को पैदा किया, खास तौर पे मुसलमानों को, इस शेर में उसने बड़े प्यारे अंदाज में ये नक्शा खींच दिया। शायर कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह कहते हैं, ऐ मेरे बंदे, एक तेरी चाहत, एक मेरी चाहत, कर दे हवाले मुझको जो है तेरी चाहत, कर दे हवाले मुझको जो है तेरी चाहत, फिर दूंगा मैं तुझको वो भी जो है तेरी चाहत, और ना किया तूने अगर वो जो है मेरी चाहत, और ना किया तूने अगर वो जो है मेरी चाहत, फिर थका दूंगा तुझको उसमें जो है तेरी चाहत। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम मुसलमान बनाए गए हैं माई चॉइस बोलने के लिए नहीं, मेरी मर्जी बोलने के लिए नहीं। आपके सांस पर, हर सांस पर सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलेगा। आप और मैं गुलाम हैं अल्लाह के, और तमाम गुलामों में अल्लाह के सबसे बेहतरीन गुलाम थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हर सांस पर इंसान को अपने कायनात के खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की गुलामी सिखाई। आइए इस रमजान को वो मौका बनाएं, आइए इस रमजान से वो फैज हासिल करें जिसमें हम हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर दिखाएं और अल्लाह से ऐसी तौबा करें, ऐसे गिड़गिड़ा कर अल्लाह को राजी करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके, मेरे, हम तमाम मुसलमानों के जितने गुनाह कबीरा, जितने गुनाह सगीरा हमने जानबूझकर किए, अनजाने में किए, अल्लाह ताला आप अपनी रहमत और अपनी मगफिरत की चादर डालकर हमारे तमाम मुसलमानों के उन गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। लेकिन ये दुआ मैं नहीं, आपको इस रमजान की ताक रातों में गिड़गिड़ा कर करना है, दिन में करना है, हर दिन करना है रमजान में, सिर्फ इफ्तारी के वक्त करना नहीं है, हर लम्हा। ये रमजान अपने हाथ से जाने मत दीजिए, पता नहीं कि हमको फिर रमजान नसीब हो या ना हो। मेरे भाई, क्या कभी ख्वाब में हमने सोचा था कि हम एक ऐसा रमजान देखेंगे जिसमें मस्जिदों को नहीं जा सकेंगे, मस्जिदों में इबादत नहीं कर सकेंगे? अल्लाह को राजी कर लीजिए। अल्लाह अगर नाराज हो गए मेरे भाई, तो हम सब के लिए बहुत बड़ी बर्बादी है। इस बात को याद रखने की बहुत जरूरत है कि हम बहुत गुनहगार हैं, लेकिन हमारे एक अल्लाह हैं जो हमारे गुनाहों को यकीनन माफ करेंगे, और अल्लाह ने खुद इस बात का वादा किया है। आप जानते हैं, जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, सूरह आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 135 के आखिरी हिस्से में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमई यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कौन है जो अपने बंदों के गुनाहों को माफ करे सिवाय अल्लाह ताला के? अल्लाह खुद पूछ रहे हैं, कोई है सिवाय मेरे जो मेरे बंदों के गुनाहों को माफ करे? यानी अल्लाह चाहते हैं कि बंदे अल्लाह ताला से तौबा करके रुजू हो जाए। अल्लाह बेहद पसंद करते हैं उस बंदे को जो अल्लाह से तौबा करता है। आप अगर 40 अहादीस खुदसिया की जो मशहूर किताब है उसका मुताला करेंगे, जिसमें हदीस खुदसी आई है, हदीस खुदसी कुरान की आयतों के बाद सबसे बड़ा मुकाम रखने वाली जो चीज़ है इस्लाम में, वो है हदीस खुदसी। क्या फ़र्क है हदीस और हदीस खुदसी में? तो उलेमा हमको समझाते हैं कि जो हदीस होती है उसमें होता यह है कि कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है, फरमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है, और सहाबा उस फरमान को बयान करते हैं, उसकी रिवायत सहाबा करते हैं। तो हदीस जब सुनाई जाती है तो इस तरह सुनाई जाती है। आम हदीस, फरमाया इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, उन्होंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए। लेकिन हदीस खुदसी में होता क्या है? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उनको अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल अमीन ने अल्लाह की तरफ से आकर पैगाम पहुंचाया। यानी यहाँ पर रावी, रिवायत करने वाले, हम तक हदीस पहुंचाने वाले खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन फरमान इसमें किसका है? अल्लाह ताला का है। यानी अल्लाह ने जिन अपने फरमानों को कुरान की आयत नहीं बनाया, उसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको उम्मत को सिखाया तो उसको हदीस खुदसी कहते हैं, और इसका दर्जा कुरान के बाद सबसे ज्यादा अफजलियत रखता है अहादीस के अंदर। लिहाजा जब आप 40 अहादीस खुदसिया की किताब पढ़ते हैं तो उसमें 34 नंबर की जो हदीस खुदसी आई है, उसमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों से फरमाते हैं, अल्लाह हम मुसलमानों से फरमाते हैं, खास तौर पर अपने हर बंदे से तो फरमाते ही फरमाते हैं, लेकिन खास पैगाम हम मुसलमानों को देते हुए अल्लाह कहते हैं कि ऐ मेरे बंदो, ऐ आदम की औलाद, ऐ आदम के बेटो, ऐ आदम की बेटियों, तुम लोग इतने गुनाह करते हो, इतने गुनाह करते हो, हर किस्म का गुनाह करते हो, लेकिन फिर मुझे पुकारते हो, उम्मीद से पुकारते हो, यकीन से पुकारते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और मैं यकीनन तुम्हारे उस पुकारने को सुनता हूं और तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूं और तुम्हें माफ करता हूं। ऐ इब्ने आदम, ऐ आदम की औलाद, ऐ आदम के बेटो, ऐ आदम की बेटियों, अगर तुम लोग मुझसे मुलाकात के दिन इस हाल में मेरे पास आओ लौट कर क़यामत के दिन, कि जब तुम खबरों से उठाए जाओ, तो जब तुम्हारा आमाल नामा तोला जाए तो तुम्हारे आमाल का यह मामला हो कि तुम्हारे बाईं जानिब तुम्हारे गुनाहों का ऐसा ढेर कि जमीन से आसमान तक सिर्फ गुनाह ही गुनाह तुमने ले आए हैं। लेकिन ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे मुसलमान बंदो, अगर तुमने उन तमाम गुनाहों में एक गुनाह ना किया हो, एक गुनाह, ये एक गुनाह छोड़कर तुमने कुछ भी किया हो, वो अल्लाह जिसको चाहेंगे जरूर माफ करेंगे, लेकिन एक गुनाह अगर तुमने ना किया हो, आप जानते हैं वो क्या गुनाह है?
अल्लाह कहते हैं अगर तुमने सारी अपनी हयात में, अपनी जिंदगी में मेरे बराबर किसी को नहीं समझा, ना जात में समझा, ना मेरे सिफात में समझा, मेरे साथ किसी और को शरीक नहीं किया, खालिस मेरी इबादत की और सिर्फ मुझ पर भरोसा किए, तो ऐ मेरे बंदो, तुम जितने गुनाह जमीन से आसमान तक लाए हो, मैं उससे बड़ी रहमत लेकर तुम्हारे से मुलाकात करूंगा और जिसके लिए चाहूंगा उन पूरे गुनाहों को माफ कर दूंगा और उसको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। ये वो महीना है जिसमें हमको बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ा कर अल्लाह को राजी करना है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम अपने माँ बाप को नाराज कर लेते हैं तो आप देखिए हम कितनी जुस्तजू, कितनी कोशिश करते हैं कि हमारे माँ बाप हमसे राजी हो जाए, हमारे माँ बाप हमसे खुश हो जाएं, हमारे माँ बाप हमारी तरफ तवज्जो दें, हमसे पहले की तरह हंसी खुशी से बोलें। आप देखिए क्या रब को राजी करने के लिए हमारे पास आज वक्त बाकी नहीं रहा। ये कैसे मुसलमान हो गए हम सबको राजी करते हैं लेकिन रब को राजी नहीं करते। तो रब ने भी क्या किया, कहा कि जाओ तुम सबको राजी करो, देखते हैं तुमसे कौन कौन राजी होता है। लेकिन हमने देख लिया, कई सालों से देखते आ रहे हैं कि हमने अल्लाह को छोड़कर जिन जिन को राजी करने की कोशिश की उसमें से कोई हमारा नहीं हुआ, क्योंकि कोई और अल्लाह के सिवाय हमारा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने सूरह जुमर सूरा नंबर 39 की आयत नंबर 36 में फरमाया, क्या मेरे बंदों के लिए मैं काफी नहीं हूं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहते हैं क्या मैं मेरे बंदों के लिए खुद काफी नहीं हूं? इनको किसी और की जरूरत क्यों पड़ गई? तौबा के लिए किसी की जरूरत क्यों पड़ी? दुआओं के लिए जरूरत क्यों पड़ी? कोई चीज मांगने के लिए कोई और जरूरत क्यों पड़ गई? क्या इनका रब कमजोर है? क्या इनका अल्लाह इनको सुनता नहीं है? क्या इनका अल्लाह इनको देखता नहीं है? क्या अल्लाह इनकी कैफियत से वाकिफ नहीं है? कितने अजीब हम इंसान हैं। जिस रब ने आपको मुझे पैदा किया, जिसने आपकी मेरी तकदीर हमारे पैदा करने के हजारों साल पहले लिख दी, क्या उसको पता नहीं कि मेरे दिल की धड़कन में कौन सी सोच चल रही है? अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल सूरा नंबर 17 की आयत नंबर 36 में कहते हैं कि क़यामत के दिन हम तो तुम्हारे दिलों के ये सोच पर भी पूछेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदा चाहे कुछ भी किसी से भी छुपा ले, सोच तो खालिस उसी के दिल में है। इसके बारे में, उसकी सोच के बारे में तो कायनात में कोई दूसरा इंसान सुन सकता है ना समझ सकता है, लेकिन रब जिसने ये दिल दिया, उस दिल में धड़कन दी और ये जहन और ये सोच दी, उसको हर चीज मालूम है कि बंदा किस लम्हे क्या सोच रहा था। और अल्लाह कहते हैं मैं तो चाहूं तो तुम्हारी सोच पर भी पूछ कर सकता हूं। यानी ऐसा रब, ऐसे अल्लाह जो हमारी सोच तक को जानते हैं, हमको चाहिए कि उस रब से खालिस रुजू हो। अल्लाह चाहता है कि ए बंदे, तूने जब गुनाह किया तो तूने नाफरमानी किसी ऐरे गैरे की नहीं की, तूने नाफरमानी किसी वली की, किसी संत की या किसी पीर की नहीं की, तूने मेरी नाफरमानी की है। तो जब तूने मेरी नाफरमानी की तो पलट कर आ मेरी तरफ, खालिस वैसे ही आ जैसे मैंने तुझे खालिस बगैर किसी वली, पीर और संत की मदद के तेरी मां और बाप के जरिए से तुझे जमीन पे पैदा करके भेजा, तुझे पाला पोसा। आज जब तूने गुनाह किया तो हक यह बनता है कि तू उस रब की तरफ पलट जो तेरे गुनाहों को माफ करता है, जो तेरी तौबा को कबूल करता है, जो तुझसे जन्नत का वादा करता है, जो तुझसे वादा करता है कि तूने कितने भी गुनाह किया। अल्लाहु अकबर। अंदाजा कीजिए अल्लाह क्या फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में जब आप सूरह शूरा सूरा नंबर 42 पढ़ते हैं, उसकी आयत नंबर 25 पढ़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह शूरा की आयत नंबर 25 में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व हुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादी, और वही तो जात है जो अपने बंदे से उसकी तौबा को कबूल करती है। व यअफू अनिस सय्यिआत, और सिर्फ तौबा कबूल नहीं करते बल्कि उन्होंने जो गुनाह किए थे उनको माफ कर देते हैं। माफ कर देने का मतलब क्या है कि जितनी गंदगी पूरी हमारे आमाल नामे में ये बाएं तरफ बैठा हमारा फरिश्ता लिख रहा था, उस पूरी गंदगी को अल्लाह मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, गोया उसने कुछ किया ही नहीं। कब? जब बंदा खालिस अल्लाह से तौबा करता है, गिड़गिड़ा के, बगैर किसी को बीच में लाए के, यकीन से करता है कि ऐ अल्लाह,
जब आपने सरे से कायनात को पैदा किया तो आपको ना किसी नबी की जरूरत थी, ना किसी रसूल की जरूरत थी, आपको किसी की जरूरत नहीं थी। आप अपनी कुदरत से, आप अपने फैसले के ऊपर सारी कायनात को बनाए। और जब आपने हमको पैदा किया, हम गंदे बंदे जब गुनाह करते हैं तो आप इतनी अजीम जात है ए हमारे रब, आप हमारे गुनाहों को भी माफ करते हैं। इस यकीन से जब वो तौबा करता है तो अल्लाह कहते हैं वह याफू अनिस सय्यिआत, मैं मेरे बंदों के गुनाहों को माफ भी कर देता हूं। और फिर क्या कहते हैं, वह यअलमु मा तफअलून, और मैं तो पूरी तरीके से जानता हूं जो कुछ वो काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 31 और सूरह नजम सूरा नंबर 53 की आयत नंबर 32 में कहते हैं, ऐ मेरे बंदो तुम लोग बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ, गुनाहे कबीरा से बच जाओ, तुम्हारे बाकी के छोटे मोटे गुनाह तो मैं यूं ही माफ कर दूंगा तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। बताइए ऐसा रब जो आपके मेरे गुनाह सरे से माफ करने तैयार है। अल्लाह चाहते हैं कि तुम बड़े गुनाहों से बच जाओ, जिना से बच जाओ, सूदखोरी से बच जाओ, शराब से बच जाओ, जुआ से बच जाओ, माँ बाप की नाफरमानी से बच जाओ, नमाजों को छोड़ने से बच जाओ। ये तो गुनाह नहीं, ये तो कुफ्र है। गुनाह जिना बहुत छोटा है, माँ बाप की नाफरमानी बहुत छोटा है, जुआ शराब बहुत छोटा है, नमाज छोड़ना, इन पूरे बाकी के गंदगियों को एक जगह कर दो आप, उससे बड़ा है सिर्फ एक वक्त का नमाज छोड़ना जानबूझकर। और अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो तुम इससे बच जाओ, इन बड़े गुनाहों से, तुम्हारे छोटे गुनाहों को तो मैं यूं ही माफ कर देता हूं। अगर हम लोग कुरान पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में सूरह जुमर सूरा नंबर 39 की आयत नंबर 53, ये आयत का शान नुज़ूल बड़ा प्यारा शान नुज़ूल है। दो यहूदी जो बाद में सहाबा बन गए हमारे, ये दो यहूदी अभी ईमान लाने के पहले प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह हमने ऐसा गुनाह किया, इतना बड़ा गुनाह कि हमको बयान करते भी डर लगता है, क्या अल्लाह हमें माफ करेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ अल्लाह के बंदो तुमने आखिर ऐसा क्या कर दिया? कहा ऐ अल्लाह के नबी जो कोई बड़े गुनाह का तसव्वुर कोई कर सकता है हमने उससे भी बड़ा गुनाह कर दिया। फरमाया आखिर क्या किया? फरमाया ऐ अल्लाह के नबी हमने कई बार आपको कत्ल करने की साजिश की। अल्लाह अकबर, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें की और कोशिशें की। कहते हैं कि इतना बड़ा हमने गुनाह किया कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह जिनसे कायनात में सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं उस जाते मुबारक को हम कत्ल करना चाहते थे। क्या अल्लाह इसके बावजूद हमको माफ कर देंगे? अल्लाह ने उनके सवाल का जवाब खुद दिया और फौरन वही नाजिल की। सूरह जुमर सूरा नंबर 39 की आयत नंबर 53 अल्लाह ने नाजिल की और फरमाया कुल, कह दीजिए ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरे बंदों से कहिए। देखिए आयत कैसी है, मुसलमानों से कहिए नहीं, सारी इंसानियत से कह दीजिए। कह दीजिए तमाम मुसलमानों से, कह दीजिए तमाम गैर मुसलमानों से, कह दीजिए अमेरिका के सदर ट्रंप से, प्यूटिन से कह दीजिए, जी से कह दीजिए, मोदी जी से कह दीजिए, हर एक से जो मुझ पर ईमान नहीं रखता मेरे हर बंदे से कह दीजिए। क्या कह दीजिए? कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, कि ऐ मेरे बंदो अगर तुमने अपने आप पर जुल्म किया, अपनी नफ्स पर बेतहाशा जुल्म किया, अपनी नफ्स पर बेतहाशा जुल्म किया का मतलब क्या हुआ कि आपने वो तमाम काम किए जो अल्लाह ताला को गजब में लाते थे। तुमने कुछ भी ऐसा किया हो, ला तखनतू मिन रहमतिल्लाह, तुम लोग इस तमाम कामों के बावजूद मेरी रहमत से हरगिज मायूस ना होना। तुम लोग ये ना समझना, ये गुमान ना करना, ये ख्याल दिल में ना लाना मैं तो बड़ा गुनहगार हूं, क्या मैं अल्लाह से तौबा करूंगा तो मेरी अल्लाह तौबा कबूल करेंगे? ऐसी सोच कुफ्र है। और यही सोच तुमको कहां ले जाती है? खबरों पे ले जाती है, उनके पास ले जाती है जिसको तुमने खुद ले जाकर खबर में डाल दिया ये कहकर के ये अब मर चुके हैं। डालने से पहले उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उनको खबर में पहुंचा दिया ये कहकर कि ये अब इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया में बाकी नहीं।
अब इनकी हमारे साथ कोई वो रिश्तेदारी और ताल्लुकात नहीं जो इनके हयात में रहने तक थे। तुम खुद मिट्टी के अंदर उनको पहुंचा कर आए। अब उनके पास अगर तुम जाते हो या कहीं और तुम जाते हो जो अल्लाह ने तुमको इजाजत नहीं दी, अल्लाह के रसूल ने जहां की इजाजत नहीं दी, तो इसके जाने की वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि ये बंदा वहां जाने वाला सोचता है कि शायद मैं इतना गुनहगार, मैं अल्लाह ताला का इतना नाफरमान, पता नहीं कि मैं पुकारूंगा तो अल्लाह मेरी बात सुनेंगे भी या नहीं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदे तूने कितने भी गुनाह किए, सिर्फ गुनाह किए, नेकी किया ही नहीं, तब भी मुझसे और मेरी रहमत से मायूस ना होना। क्यों? इन्नल्लाह, कहां पर? वही सूरह ज़ुमर, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 53। जवाब किसके लिए आ रहा इस आयत में? उन दो के लिए जो अल्लाह के नबी को कत्ल करना चाहते थे। इतना बड़ा जुर्म आज का मुसलमान क्या जुर्म कर रहा होगा इसके मुकाबले में? नाउजुबिल्लाह, हम तो हमारे नबी के ऊपर जान फिदा, माल फिदा, हमारी हर चीज हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। हम तो ऐसी सोच भी नहीं ला सकते हमारे जहनों में। लेकिन उन लोगों ने तो कत्ल की साजिश की थी। लेकिन रब्बे कायनात जिसकी मोहब्बत अपने रसूल के लिए इतनी अजीम है, उसके बावजूद भी वो रब्बे कायनात उसी रसूल से कहने लगा रहे हैं, बंदों को जवाब देने लगा रहे हैं कि मेरे बंदो कितना भी तुमने गुनाह कर लिया हो, मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, तुम्हारे अल्लाह तुम्हारे हर गुनाह को माफ कर देंगे। इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बड़े मगफिरत करने वाले और खूब रहम करने वाले हैं। ये अल्लाह की शान है तौबा के बारे में। और जब बंदा अल्लाह ताला से तौबा नहीं करता तो अल्लाह ताला उससे बड़े नाराज हो जाते हैं। बनी इसराइल की एक मशहूर रिवायत में आता है कि एक बंदा, बहुत गुनहगार बंदा, मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम के साथ पहाड़ पर चढ़ा है और मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दुआएं मांगते हैं कि ऐ अल्लाह बारिश बरसा दीजिए, ऐ अल्लाह बारिश बरसा दीजिए। लेकिन बारिश नहीं बरसती। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हैं। उनके लोग उनसे पूछते हैं, बनी इसराइल के कौम के, कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम क्या बात है, आज तो अल्लाह ताला आपकी भी बात नहीं सुनते। मूसा अलैहिस्सलाम गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह क्या आप नाराज है? ऐ अल्लाह क्या वजह है कि आज मेरी दुआ आपके सामने कबूल नहीं हो रही है? कहा, ऐ मूसा, जितने लोग तुम्हारे पीछे दुआ मांगने आए हैं उसमें एक ऐसा गुनहगार बंदा है जिसने कई गुनाह किए और मुझसे कभी तौबा नहीं की। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े गजब में आकर पलट कर अपनी कौम से कहते हैं, मुझे अल्लाह का जवाब आया है कि तुम लोगों में एक ऐसा है जिसने बेशुमार गुनाह किए लेकिन अल्लाह से कभी भी तौबा नहीं की। और ये गुफ्तगू चल ही रही थी, वो नाराजगी जाहिर ही कर रहे थे, वो जानना चाहते थे वो कौन है, कि अचानक देखा कि बड़ी तेजी से बादल आना शुरू हो गए और आहिस्ते आहिस्ते बारिश भी होना शुरू हो गई। फौरी लोगों ने कहा कि ऐ मूसा, ये क्या बात है? आप अभी तो ये कह रहे थे और फिर अभी बारिश आना शुरू हो गई। फिर पलटे और कहा, या अल्लाह, आप तो अभी नाराज थे, आपने फरमाया एक बंदा है जिसने तौबा नहीं की। ऐ अल्लाह, फिर बारिश। कहा, ऐ मूसा, जब तुमने पलट कर यह बात कही तो मेरे उस बंदे ने मुझसे तौबा कर ली और उसका रब उससे राजी हो गया, उसकी तौबा कबूल कर ली। फरमाया, या अल्लाह, वो कौन था मेरा उम्मती ऐसा? कहा, ऐ मूसा, जब वो इतने गुनाह किया तो मैंने उसके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया, अब उसने तौबा कर लिया। मूसा, अब तुम्हें कैसे उसके बारे में बता सकता हूं? ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन। हम ऐसे अल्लाह से तौबा नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हम गुनाह करते हैं तो छुपा कर क्यों करते हैं? हम गुनाह इसलिए छुपा कर करते हैं, हमारे दिलों में है कि माँ बाप ने देख लिया तो इज्जत जाएगी, माशरे ने देख लिया तो इज्जत जाएगी, जलील खार कर देंगे माँ बाप और माशरा, भाई बहन ने देख लिया तो इज्जत चली जाएगी। आप बचते हैं अपनी इज्जत की खातिर, इसलिए छुपके करना चाहते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या अल्लाह से कोई चीज हम छुपा सकते हैं? जो रब मेरे दिल की कैफियत को, सोच को जानता है, क्या मैं उससे कोई चीज छुपा सकता हूं? लेकिन उसका रहम, उसका करम, उसकी मोहब्बत अपने बंदों से, खास तौर पर इस उम्मत से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि इतने गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह ताला हमको जलील नहीं करते, इस दुनिया में हमारे ऐब खोल नहीं देते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला इंतजार में है कि मेरे नबी का उम्मती बहुत जल्द पलट कर आएगा, यकीनन आएगा और अपने रब को राजी करेगा,
तौबा करके माफी मांग के राजी कर लेगा। अल्लाह के इस इंतजार को पूरा कर दीजिए। ये रमजान का महीना वो मौका है तौबा का, वो मौका है उस रब की तरफ पलट कर जाने का। जो गुनाह आपने किए हैं, जो सिर्फ आपको मालूम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के सामने उसके इजहार की जरूरत नहीं है, ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। जो रब आपको हर चीज से नवाजना चाहता है, उस रब के सामने जाकर गिड़गिड़ा कर तौबा कीजिए मेरे भाइयों और बहनों। लेकिन एक बड़ी अहम बात तौबा के बारे में बता दूं, तौबा की कबूलियत के लिए 4 शर्तें हैं। जब तक ये 4 शर्तें पूरी ना हो जाए, अल्लाह ताला तौबा कबूल नहीं करते। आइए देखते हैं ये 4 शर्तें क्या हैं। ये 4 शर्तें कुरान और हदीस का जब हम मुतालिया करते हैं तो उसकी समझ और फहम से बाज उलेमा ने कहा है कि 4 बुनियादी चीजें जब तक ना हो वो तौबा अल्लाह को कबूल नहीं है। सबसे पहली चीज उसमें, सबसे पहली चीज तौबा के लिए आप जानते हैं क्या है? वो है ये यकीन रखना कि एक ही कायनात का मालिक है, वो है अल्लाह, और अल्लाह ने मुझे पैदा किया और सिर्फ अल्लाह का हक है कि वो मुझे किसी चीज का हुक्म दे, यानी कोई चीज करने का और ना करने का, यह हुक्म देना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है। आपके जहन में आ रहा होगा, क्या कहते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक नहीं है? अल्लाह की कसम है, कैसे नहीं होगा? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते हैं कुरान ने कह दिया। सूरह नजम सूरा नंबर 53 की आयत नंबर 3 और 4 में मेरे नबी खुद से कुछ नहीं कहते, जो कुछ भी कहते हैं वो अल्लाह की वही उन पर होती है, और हमको हुक्म दे दिया कि मेरे नबी जो कुछ कहे उनकी इताअत करो। गोया नबी की इताअत अल्लाह की इताअत है। सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 80 में फरमाया, अल्लाह कहते हैं जिसने मेरे रसूल की इताअत की, दरअसल उसने मेरी इताअत की। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से हम तक पैगाम पहुंचाते हैं। लिहाजा पहली शर्त यह यकीन रखना कि मुझे हुक्म देने का हक, कोई चीज करने और नहीं करने का, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। यानी मेरी चॉइस, माई चॉइस, गवर्नमेंट, किंग, डिक्टेटर, किसी की चॉइस मेरे पर नहीं चलेगी। चॉइस सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुझ पर चलेगी। एक। दूसरा ये कि आपने जो काम किया आपको ये यकीन होना उसके बारे में कि हां मैंने यकीनन वो काम किया जिससे अल्लाह ने मुझे मना किया था। आपको यकीन होना कि मैंने वो अमल किया जो यकीनन अल्लाह ताला को गजब में लाने वाला था, ये यकीन होना चाहिए उसके बारे में। तीसरा ये यकीन होना कि इस गुनाह से मुझे माफ करना सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह पर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती कि अगर कोई अल्लाह को कयामत में कह दे इसे माफ कर दीजिए अल्लाह, मैं इसके लिए कह रहा हूं, तो अल्लाह ऐसा किसी की बात सुनने वाले नहीं है। नाउज बिल्लाह, कोई 2 कौड़ी का गुलाम जो हमारा दबेल चबेल है, आज के दौर में कोई नौकर आपके इस अंदाज को हर बार कबूल करने तैयार नहीं। ये तो कायनात के रब का मामला है। आयतल कुर्सी सूरह बकरा की आयत नंबर 255 में अल्लाह ने कह दिया, मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, किसकी औकात है, किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है कि वो मेरी इजाजत के बगैर मेरे सामने किसी के लिए सिफारिश अपने से करने बैठ जाए। सूरह नबा सूरा नंबर 78 की आखिरी आयतों में अल्लाह ने फरमाया, जब वो दिन कायम कर दिया जाएगा तो तमाम इंसान, तमाम फरिश्ते एक लाइन में खामोश मुंह बंद करके सन्नाटे में खड़े होंगे और किसी की जुर्रत नहीं होगी कि जरी सी भी आवाज निकालें, सिवाय इसके कि जब हम उनको इजाजत दें, और जब वो बात भी करेंगे तो बड़ी हल्की और दबी दबी आवाज में बात करेंगे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफाअते उज़्मा का जिक्र किया, जहां सारे लोग सारे नबियों के पास जाएंगे, बिल आखिर हमारे नबी हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और वो शफाअत करेंगे। तो गौर से उस हदीस के अल्फाज पढ़िए। अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं पहले अल्लाह से इजाजत मांगूंगा कि ऐ अल्लाह, क्या मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं, उस कतार से आगे आकर क्या मैं आपके सामने सजदा कर सकता हूं? अल्लाह मुझे इजाजत देंगे तो मैं जाकर सजदा करूंगा। जब मैं सजदे में जाऊंगा और दुआ करना चाहूंगा
तो खुद अल्लाह मुझे वो तमाम अल्लाह के नाम याद दिलाएंगे जो आज से पहले अल्लाह ने कभी जिक्र नहीं किए। मैं उन नामों का वसीला लेकर अल्लाह से दुआ करूंगा। फिर फरमाया अल्लाह से मैं मेरे उम्मत के लोगों के लिए जब शफाअत करूंगा तो उन्हीं लोगों की शफाअत करूंगा जिसके नाम अल्लाह मेरे दिल में डालेंगे। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, किसकी मजाल है, किसकी औकात है कि मेरे यहां शफाअत करे सिवाय इसके कि मैं उनको इजाजत दूं। अरे भाई, खादियानी को तो गैर मुसलमान बोल दिए इस बात के बारे में कि गुलाम अहमद खादियानी ने फरमाया कि मुझ पर वही आती है, मुझे गैब की बातें मालूम होती हैं, जन्नत दोज़ख के हालात मालूम होते हैं, तो कह दिया कि ये गैर मुस्लिम है, ये काफिर है, झूठी नबूवत का दावा करता है। लेकिन आज कितने कमबख्ते इस उम्मत में बैठे हैं जो उर्दू के बयानों में कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लाह की बात चल रही थी। ये बात इनको किसने बताई? अल्लाह से बात कैसे की अब्दुल कादिर जीलानी ने? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? क्या ये लोग खत्मे नबूवत के नहीं है मानने वाले? क्या ये लोग नहीं मानते कि वही बंद हो चुकी है, अब अल्लाह किसी से कलाम नहीं करते? और इन तक ये बात कैसे पहुंची? अब तो बात यहां तक हो गई कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खबर में दफन है, लेकिन इसके बावजूद वहां के वाकयात जो उनकी खबर में उनके साथ हो रहे हैं वो भी इनको पता चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह हिफाजत करे कि यह कैसे हो सकता है। अल्लाह के नबी, अकाबिर सहाबा, 4 बड़े इमाम, इनमें से कभी किसी ने इस अकीदे की कोई गुफ्तगू नहीं की। इसके बाहर आइए, ये रमजान का महीना है, अपने अल्लाह से जुड़िए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफी मांगिए। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह के सिवाय आपकी माफी कबूल करने वाला कोई नहीं, आपकी तौबा कबूल करने वाला कोई नहीं। अल्लाह से बेहतर आपको अच्छे और बुरे हालात में जानने वाला कोई नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहली शर्त ये यकीन कि अल्लाह की जात अकेली कायनात की खालिक है और उसके सिवा मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलेगा। उसको हक है मुझे हुक्म देने का, मैं उसका गुलाम हूं, बंदा हूं उसका। दूसरा, वो अमल जो गुनाह का था मैंने किया, उस पर यकीन होना चाहिए कि हां, ये मैंने अल्लाह को नाराज करने वाला अमल किया, इससे अल्लाह गुस्सा होते हैं। तीसरा, ये कि सिवाय अल्लाह के मुझे कोई माफ नहीं कर सकता। चौथा, सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 16 और 17 में अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम लोग कोई गुनाह करो तो सच्चे दिल से, इखलास से अल्लाह से तौबा करो, तो अल्लाह उस तौबा को कबूल करते हैं जो इखलास से की जाती है और फिर वो अमल दोबारा नहीं किया जाता। इस बात को समझ लीजिए कि अल्लाह ने फरमाया जो तौबा तुम सच्चे दिल से करते हो वही तौबा कबूल करता हूं। माफ करना, सच्चे दिल से तौबा का मतलब क्या हुआ? सच्चे दिल से तौबा का मतलब क्या हुआ? सच्चे दिल से तौबा का मतलब हुआ कि जब मुझे एहसास हो जाए कि मुझ पर हक सिर्फ अल्लाह का चलेगा, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा, जब मुझे यकीन हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा मुझ पर हक किसी का नहीं चलेगा और ये कि जो काम मैंने किया था वो गलत था, वो गुनाह था, अल्लाह को नाराज करने वाला था। जब मुझे तीसरी बात ये समझ में आ जाए कि अल्लाह के सिवा मुझे माफ करने वाला कोई नहीं, तो चौथी चीज, अब जब मैं तौबा करना चाहूंगा तो दिल से कहूंगा कि ऐ अल्लाह, ये तमाम जो मैंने गुनाह किए थे आज के बाद हरगिज कभी नहीं करूंगा, खत्म नहीं करूंगा, अब बिल्कुल अपनी मौत तक नहीं करूंगा। यकीन के साथ, इखलास के साथ तौबा करना चाहिए। जब आपने ये किया तो अल्लाह तौबा कबूल करते हैं। आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि हम सच्चे दिल से एक इरादा करते हैं कि ये गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन अफसोस कि हम एक इंसान होने के नाते फिर हम वो गुनाह कर देते हैं। तो जब आपने दोबारा वो गुनाह किया, देखिए बात को समझिए, अल्लाह ये नहीं कहते कि अब तौबा कर लिया तो तू करेगा ही नहीं, करेगा तो माफ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोले। क्या बोले? जब भी तौबा करो तो यकीन से तौबा करो कि कभी नहीं करूंगा। और आप यकीन से कर रहे हैं या ये सोचकर कर रहे हैं हाँ मैं सच्चे दिल से तो कर रहा हूं अल्लाह ताला, लेकिन हो सकता कि करूंगा, ये हो सकता कि करूंगा, इखलास खत्म हो गया तौबा का। ये हो सकता कि करूंगा मतलब आप तौबा पूरे यकीन से नहीं कर रहे हैं कि नहीं करूंगा अगली बार, यकीन रख करके हरगिज नहीं करूंगा अगली बार, इस एहसास के साथ आपने किया तो इंशाअल्लाह भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया मैं ये तौबा कबूल कर लिया। फिर भी तुमने गुनाह किया, फिर पूरे इखलास के साथ तौबा की कभी नहीं करूंगा,
अल्लाह उसके बाद फिर आपको माफ करने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान में बेशुमार मुकामात पर फरमाया है कि ऐ मेरे बंदो, तुम लोग मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूं, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूं, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करता हूं। और प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से हमको समझ में आता है कि अल्लाह के नबी ने हमको उभारा कि अपने गुनाहों को याद करो और तौबा करो, याद करो और तौबा करो। और ऐसा ही एक वक्त था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाहों को याद करो और तौबा करो, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन सवाल कर लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ताकि इल्म हासिल कर ले। सूरह सही बुखारी जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 6326 में यह रिवायत आती है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन पूछा कि या रसूलल्लाह, कई गुनाह ऐसे हैं जो हमने किए और हम भूल गए, हमें याद भी नहीं है कि हमने वो गुनाह किए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ए अबू बकर, अगर तुम नमाज में हम लोग जो दुआ पढ़ते हैं वो दुआ का जिक्र किया और फरमाया कि अगर तुम वो दुआ, हम लोग जो सलाम फेरने से पहले दरूद इब्राहिम के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन वाली दुआ पढ़ते हैं ना, कहा कि ए अबू बकर, अगर तुम ये दुआ अल्लाह को जो पुकार कर पढ़ लो तो अल्लाह तुम्हारे उन तमाम गुनाहों को भी माफ कर देंगे जो अल्लाह को तो याद है लेकिन तुम भूल गए थे, वो गुनाहों को भी माफ कर देंगे अल्लाह ताला। तो ये तौबा का महीना, ये अल्लाह से माफी का महीना, और प्यारी उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ, हमारी प्यारी चहीती, हमारे नबी की प्यारी चहीती बीवी और हमारी प्यारी चहीती माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ा प्यारा सवाल किया और कहा कि या रसूलल्लाह, ताख रातों में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुआ का जिक्र किया जो इब्ने माजा जिल्द नंबर 5 हदीस नंबर 3850 में आती है। ये दुआ ताख रातों में कसरत से करो। कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह ताला, आप माफी से मोहब्बत करते हैं, तो ऐ अल्लाह ताला आप मुझे माफ कर दीजिए। ये गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांगा कीजिए। माशाअल्लाह, ये ताखरातों की दुआ है, इसको मत छोड़िए, कसरत से मांगिए इन ताखरातों में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए दुआ का मामला भी बड़ा अहम मामला है। अरबी जुबान में दुआ, ये जो लफ्ज है इसका माना है सिर्फ पुकारना, लेकिन जब ये लफ्ज अल्लाह के और बंदे के बीच में इस्तेमाल होता है तो इसका माना होता है मदद के लिए अल्लाह को पुकारना। मदद के लिए सिवाय अल्लाह के आप किसी को नहीं पुकार सकते। आप या अली मदद, या गौसे आजम दस्तगीर मदद, या फुला मदद, हरगिज ये जुमला मदद के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह की कसम, अगर ऐसा कोई जुमला जायज होता तो हमारे खुलफा सुबह और शाम मस्जिद नबवी में ठहर कर या रसूल अल्लाह अल मदद, या रसूल अल्लाह अल मदद, या रसूल अल्लाह अल मदद कहते। हमारे चार इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह सुबह और शाम या रसूल अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह मदद कहते। मेरे भाइयों, मत करिए, ये नारा मत दीजिए। गैर सुन्नी आपके दिमाग में ये नारा बिठाया क्योंकि गैर सुन्नी सहाबा को गाली देने वाला कमबख्त मुनाफिक जाहिल जहन्नम का कीड़ा, इसका अकीदा है कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो तमाम सिफात हैं जो अल्लाह के पास मौजूद है। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अली मिंबर कूफा पर बैठकर कह रहे थे, दुनिया वालों, सूरज बनाने वाला मैं अली हूँ, आसमान बनाने वाला मैं अली हूँ, जमीन बिछाने वाला मैं अली हूँ, चांद बनाने वाला मैं अली हूँ, सजा देने वाला मैं अली हूँ, सर हिलाने वाला जिंदाबाद है, सजा देने वाला मैं अली हूँ, रिज़्क़ देने वाला मैं अली हूँ, नबी भेजने वाला मैं अली हूँ, किताबें नाज़िल करने वाला मैं अली हूँ, यौम माशर अदल की मसनद पर मैं अली बैठकर तुम्हारा अदल करूंगा। एक मुकस्सिर अली के दरबार में उठा, उसने कहा, या अली, ये तो अल्लाह के काम है जो तू अपनी जात के साथ लगा रहा है, ये कोई तेरे फजाइल है? अली फरमाते, तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, चुप करके जमीन पे बैठ, ये मेरे फजाइल नहीं है, ये मेरी नौकरी है, फजाइल से भी। मेरे भाइयों और बहनों, बचिए, इस जहालत से बचिए। जो कलाम, जो जुमला अल्लाह के नबी के इतने प्यारे सहाबा जो नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, क्या इतनी बात हमारे समझ के लिए काफी नहीं है? आपको और मुझे अल्लाह ने 1400 साल के बाद पैदा किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप और मैं आज मोहब्बत के दावे करके पागलपन इजहार करते हैं हमारे नबी की मोहब्बत में। हम दीवाने हैं हमारे नबी के, कोई दो राय नहीं है।
तो सोचिए कि वो सहाबा कैसे थे होंगे जिसको नबी के साथ पैदा किया अल्लाह ताला ने। वो सहाबा कैसे थे होंगे जिसके बारे में प्यारे रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग मेरी आंखों की ठंडक हैं। लेकिन इन लोगों ने, अल्लाह की कसम है, क़यामत तक ये ईमान है हमारा, हमारे सहाबा से ज्यादा मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई नहीं कर सकता। हमारे सहाबा से ज्यादा इस कुरान की तालीम को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, जो अहादीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में मिलती हैं, इस पर अमल और इसको समझने वाले उनसे बेहतर क़यामत तक अब नहीं आ सकते। क्या आपने कभी किसी अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के खुद के घराने वालों से, अहले बैत में से किसी के अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुजरने के बाद ये जुमला या अली मदद वाला सुना? आज तो कितनों की मदद मांगी जा रही है, आज कितनों को कैसे कैसे अलखाब से पुकारा जा रहा है। कोई गरीबन नवाज है, कोई बंदा नवाज है। कैसे हो सकता है मेरे भाइयों? क्या कर रहे हो आप लोग? किसी की मोहब्बत में अल्लाह की शान में गुस्ताखी, वो जो खालिस सिफात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं। आप कितनी भी किसी से मोहब्बत करो, आपको उनसे मोहब्बत करने से कोई नहीं रोका, लेकिन रब की शान में ऐसी गुस्ताखी ना करो। बंदे को नवाजने वाला सिर्फ अल्लाह, गरीब को नवाजने वाला सिर्फ अल्लाह। मेरे भाइयों, आज हमारी हुकूमतें, गैर मुसलमान हुकूमतें भी कई सारी सब्सिडी देती है, तो क्या आप हमारी हुकूमतों को हुकूमत बंदा नवाज और हुकूमत गरीब नवाज कहेंगे? हरगिज नहीं मेरे भाइयों। आज मुसलमान बादशाह अपनी कौम को बेशुमार चीजों से नवाज देते हैं, तो क्या वो बादशाह भी गरीबन नवाज और बंदा नवाज हो गया? हरगिज नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह के सिवा कोई नहीं हो सकता। अब बाज लोग सोचेंगे भाई बादशाह वो तमाम चीजें नहीं कर सकता जो वो लोग कर सकते। नहीं मेरे भाई, कोई एक बार खबर में चले गए तो वो हरगिज नहीं कर सकते जो अल्लाह की सिफात के लिए है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह लफ्ज कहकर पुकारा हो कि आप बंदों के नवाजने वाले हैं, आप गरीबों के नवाजने वाले हैं? आप सोचो कि अगर खुद कल आपका सामना, मैं आप लोगों से कहता हूं, मैदान महशर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए, और अगर आप मैदान महशर में हमारे नबी से कहें कि ए अल्लाह के रसूल बंदा नवाज, ए अल्लाह के रसूल गरीबन नवाज, तो क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अलखाब सुनकर चुप हो जाएंगे? नहीं मेरे भाई, वो कहेंगे तुम लोग क्या कह रहे हो? मेरी तालीम तो थी कि बंदा नवाज सिर्फ अल्लाह, गरीब नवाज सिर्फ अल्लाह। अरे गरीबों को ही क्या, अमीरों को भी नवाजने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। मेरे भाइयों, अल्लाह से रुजू हो जाओ, खालिस अल्लाह की तौहीद पर आ जाओ मेरे भाइयों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में बहुत अहम दो मुकामात पर दुआ से मुताल्लिक बड़ी सख्त नसीहतें करते हैं। अल्लाह ताला के इस कलाम को सुनकर दिल में अल्लाह के लिए बेतहाशा मोहब्बत बढ़ जाती है मेरे भाइयों, और हमारे दिलों में अल्लाह से बढ़कर किसी के लिए मोहब्बत होनी ही नहीं चाहिए। कोई अल्लाह से प्यारा हो ही नहीं सकता। कभी आपने गौर किया सही बुखारी की हदीस जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6000, जिसमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी रहमत को 100 हिस्सों में बांटा, उसके एक हिस्से से ये सारी कायनात पैदा की। इस पूरी कायनात को अल्लाह ने अपनी रहमत के एक ही हिस्से से पैदा की, और उस एक हिस्से का हिस्सा है तमाम अंबिया, और उस एक हिस्से का ही हिस्सा है रहमतल लिल आलमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अगर एक हिस्सा है मेरे रब की, आपके रब की, अल्लाह की रहमत और मोहब्बत, तो सोचो कि अल्लाह कितने रहीम, कितने मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे भाइयों, रुक जाओ इन गलत लक़ब से किसी और को पुकारने से, इस शिर्क के लक़ब से किसी और को पुकारने से आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ सिवाय अल्लाह के कोई दूर नहीं कर सकता। कभी ठंडे दिल से आपने सोचा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुश्किल आती, परेशानी आती, तो सिर्फ अल्लाह को पुकारते? ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह कह रहे हैं मुझसे नाउमीद ना होना, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूं। एक हदीस पाक जो बड़ी मशहूर है, उसमें बयान आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब अपने एक बंदे को बुलाएंगे, सामने फरिश्तों से कहेंगे इसको आगे करो या बंदी को आगे करो, तो बंदा या बंदी हैबत खाएंगे कि हम तो बड़े गुनहगार थे, नेकियां ज्यादा नहीं थी हमारे पास, अब ना जाने हमारा क्या मामला होने वाला है। और अचानक देखेंगे कि नेकियों का पड़ला बड़ा भारी था। परेशान हो जाएंगे लोग, बोलेंगे ए अल्लाह ये कौन सी नेकी है? ये देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को, ये कौन सी नेकी है ए अल्लाह? अल्लाह फरमाएंगे ए मेरे बंदे, तू एक दिन बड़ा थका मांदा आया था घर में, फौरन जब तू जाकर अपने बिस्तर पर थका मांदा लेट गया, फौरन नींद लग गई, तू गहरी नींद में था, और तू करवट बदलते वक्त
बगैर होश में मेरा नाम लेकर कहा या अल्लाह, तेरा रब उस वक्त सुन रहा था। उसने वो तू जो पुकारा उसको लिखकर अपने पास महफूज रखा, ताकि जो उम्मीद से तू मेरा नाम लिया था आज उसका बदला तुझे तेरा रब दे दे। बताइए कि ऐसे रब को छोड़कर जो आप उस वक्त उसको पुकारते हैं जबकि खुद होश में नहीं है, उसका भी अजर देने के लिए तैयार है, तो ऐसे रब को छोड़कर आप किसी और को कैसे बंदा नवाज और गरीबन नवाज या किसी और को अपनी मदद के लिए कैसे पुकार सकते हैं? दुआ का माना है मदद के लिए पुकारना। और कितने जाहिल हैं ये लोग। कहते हैं क्या तुम किसी को नहीं कहते एक गिलास पानी पिलाओ? क्या तुम किसी को नहीं कहते खाने के लिए कुछ ला कर दो? अरे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जाहिल, जरा समझो, ये तमाम चीजें हम अगर करते हैं तो ये तमाम चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे भी एक दूसरे के साथ करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी इसको शिर्क नहीं कहा, कभी इसको गलत नहीं कहा, लेकिन जिसने अकीदे से पुकारा मदद के लिए कहा कि ये शिर्क है। हम अकीदे से नहीं पुकारते। अगर कोई बाप अपने बेटे को पानी मंगाता है तो उसका अकीदा नहीं है कि अगर बेटा चाहेगा तो ही मैं पानी पी सकता हूं। कोई बेटा अपने मां बाप को पुकारता है, बेटी मां बाप को पुकारती है कोई काम से, बेटा बेटी इस अकीदे से नहीं पुकारते कि मां बाप ही चाहे तो कर सकते वरना ये कायनात में कोई नहीं कर सकता। ये जब दुआ की बात आ जाए, इस अकीदे से जब दुआ की बात आ जाए, तो यहां पर शिर्क और तौहीद का मसला है। इसमें सिवाय अल्लाह के आप किसी को नहीं पुकार सकते। और याद रखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में सूरे गाफिर, जिसको सूरे मोमिन भी कहते हैं, सूरा नंबर 40 की आयत नंबर 60 में फरमाते हैं वकाला, और उनके रब ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वकाला, और उनके रब ने कहा और कहा, वकाला और कहा, रब्बुकुम उदऊनी, कि तुम सब मिलकर तुम्हारे रब को पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूं, तुम्हारी पुकार का जवाब देता हूं। अल्लाहु अकबर। सूरे नमल सूरा नंबर 27 की आयत नंबर 80, अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे नबी, जो लोग अपनी खबरों में हैं आप इनको कुछ भी नहीं सुना सकते सिवाय इसके कि अल्लाह अगर उनको कुछ सुनाना चाहे। जंगे बदर में जब कुफ्फारे मक्का की जो है नाशें पड़ी हुई थी और अल्लाह के नबी उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे थे क्या हुआ, आज तुम लोग अपना ठिकाना कहां पाते हो? यह मोजेजा सिर्फ नबी के लिए है। नबी खबर से गुजर रहे थे, खबर में कुछ आवाज आई अजाब की, डगाला लगा दिया, कहा कि इसके अंदर अजाब हो रहा है। यह सिर्फ नबी का मोजेजा है, यह सिर्फ नबी का मामला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसा अमल किसी ने नहीं किया जिसने कहा कि खबर के अंदर जो कुछ हो रहा है उन्हें पता चल रहा है। यह नबी का मोजेजा हम कितनों तक पहुंचा दिए, यानी नबी के लिए जो अल्लाह ने खालिस किया, वो मुकाम अता किया नबी को कि उनके सिवा किसी को नहीं किया। हमने तो सबको वो मोजेजा आज हवाले कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ कादियानी काफिर है, वो जो नबी की इस नबूवत पर, इस वही पर, नबी के इस मर्तबे वाले मोजेजात पर हमला करते हैं, इसके बावजूद भी वो आशिक रसूल और मोमिन है। अल्लाह अकबर। ये क्या फैसला क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने सुनाएंगे हमारा, कि हम ही वो लोग हैं कि एक तरफ उसने कहा तो काफिर हो गया, इसने कहे बगैर वो सब कुछ कर दिया, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? और फिर अल्लाह कहते हैं सूरह गाफिर सूरा नंबर 40 की आयत नंबर 60, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और कहा तुम लोग अपने रब को पुकारो, वो तुम्हारी दुआ सुनता है। और फिर क्या कहा अल्लाह ने, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग मेरी इबादत में तकब्बुर करते हैं, जिसमें तकब्बुर है वो मेरी इबादत नहीं करते, सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन, मैं उन लोगों को जहन्नम में जलील करके दाखिल कर दूंगा। आप इस आयत को जानते हैं? इस आयत का माना क्या है? अल्लाह ने दुआ को अपनी इबादत कहा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि दुआ अल्लाह की इबादत है, यानी दुआ इबादत है। क्या आप इबादत किसी और के लिए करते हैं? क्या नमाज आप किसी और के लिए पढ़ते हैं? नहीं। तो जब आप नमाज जिस तरह सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, तो दुआ भी सिर्फ अल्लाह ही से मांगना है, यकीन के साथ कि अल्लाह दुआ सुनेंगे। कुरान और हदीस पढ़ने के बाद जो समझ में आता है, उलेमा समझाते हैं कि अल्लाह के पास
दुआओं को कबूल करने के 3 अलग अलग औकात हैं। 3 अलग अलग औकात मतलब 24 घंटे में 3 अलग अलग औकात वैसे माने में नहीं है। उसका मतलब उलेमा समझाते हैं कि ऐसी बात दुआएं होती हैं बंदा मांगता है और अल्लाह फौरी अता कर देते हैं। ऐसी कुछ दुआएं होते हैं कि बंदा मांगते रहता है लेकिन अल्लाह ताला उसको उस वक्त तक अता नहीं करते जब तक अल्लाह ने उसके हक में मुकद्दर ना किया हो। इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला देना नहीं चाहते, एक तो मांगते ही दे दिया, एक फौरन नहीं दिया बाद में दिया। बाद में क्यों दिया? तो एक माँ बाप को अगर जो बहुत पैसे वाले हैं, आज के आप अमीर तरीन किसी मुसलमान किंग सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान अगर 5 साल 6 साल की उम्र के होते और उनसे फेरारी टेस्टारोसा कार या कोई बेंटली बड़ी कार मांगते कि मुझे दीजिए मैं चलाना चाहता हूं, तो क्या किंग सलमान के लिए कोई बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं, बड़ा आसान है। लेकिन वो नहीं देंगे, बेटे को समझाकर टाल देंगे, कोई दूसरी चीज दे देंगे उसका दिल खुश करने के लिए, कार नहीं देंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि वो उसे नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि वो उसे बहुत चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि बच्चा कार ले जाए और कोई बड़ा अपनी जान को नुकसान कर ले। रब आपको और मुझे बहुत चाहते हैं। रब को मालूम है कि फुला वक्त पर इसको दूंगा तो ये नुकसान कर लेगा, तो उस वक्त देते हैं जब वो वक्त उसके लिए भला होता है। और तीसरा उलेमा कहते हैं कि सारी जिंदगी बंदा मांगते ही चला जाता है लेकिन उसको नहीं दिया जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 2 चीजें सिखाई इसमें, एक हमेशा का सब्र, दूसरा नाउमीद नहीं होना। एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं बड़ी दुआएं मांगता था, जब कबूल नहीं हुई तो छोड़ दिया। सही बुखारी जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 6340 में अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम लोग सब्र से मांगते चले जाना, जो चीज मांगते हो उस पर रुकना नहीं, शायद सब्र से और मांगते तो मिल जाता। और एक रिवायत में आता है जब सहाबी ने कहा मैंने बहुत मांगा और मैं रुक गया, तो नबी ने कहा शायद एक और बार मांगता तो दे दिया जाने वाला था, तूने एक और बार मांगने से कंजूसी की, अल्लाह ने भी नहीं दिया। मांगना मत छोड़ो। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपने मांगा और मांगा लेकिन नहीं मिला, तो ना उम्मीद मत हो, क्योंकि अल्लाह क़यामत के दिन जब ये बंदा उठेगा उसके बाजू नेकियों के पहाड़ खड़े कर देंगे और बंदा बड़ा परेशान हाल होगा कि इतनी नेकियां तो मैं किया ही नहीं। और अल्लाह फरमाएंगे ऐ बंदे तू गुनहगार था, लेकिन जब मांगता था तो सिर्फ मुझसे मांगता था, तुझे यकीन था कि तेरा एक रब है जो तेरी दुआ सुनता है, तेरा एक रब है जो तेरी बात का जवाब देता है, तो मैंने तेरे मुकद्दर में दुनिया में नहीं लिखी थी, लेकिन जितनी दुआएं तूने मुझसे मांगी आज उसके बदले में ये नेकियों को भर दिया हूं तेरे पड़ले में। हर दुआ के बदले में आज यहां पे ये नेकी लेता चला जा, यहां तक के बंदा कहेगा ऐ रब आपके जात की और इज्जत की कसम काश मुझे दुनिया में कुछ ना देते और सब कुछ यहीं पर दे देते। क्यों कहेगा बंदा ऐसा? क्योंकि बंदे को मालूम है कि जो कुछ यहां पे दिया गया एक झटका मौत का और वो सामान उसका कोई और लेकर उससे चला गया, लेकिन जो वहां नेकी के पड़ले में मिला वो सामान है जो सिर्फ उसका है, उससे अब कोई नहीं ले सकते। तो बंदा कहेगा काश आप यहीं पर देते। अल्लाह कहते हैं तकब्बुर करता है जब बंदा मुझसे दुआ नहीं मांगता तो जलील करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। सूरह मोमिन आयत नंबर 60। और अल्लाह ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 186 में जिससे मैंने शुरुआत की उसमें क्या फरमाया? गौर कीजिए, कुरान पाक में जब आप सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 से पढ़ना शुरू करते हैं तो 183 से 189 तक 189 तक तकरीबन पूरी आयतें रमजानुल मुबारक के मुतालिक ही हैं, लेकिन इनके बीचों बीच एक आयत आई है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 186 जिसमें अल्लाह फरमाते हैं व इज़ा सअलका इबादी, और मेरा बंदा सवाल करता है आपसे ऐ मेरे नबी अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी करीब, तो आप उसको बता दीजिए कि उसका रब उससे बहुत करीब है। उजीबू दावत दाई इज़ा दान, जब कोई दुआ करने वाला उससे दुआ करता है तो उसकी दुआ का वो जवाब देता है। फल यस्तजीबू ली, तो उससे भी कहिए कि जो मैंने उसको हुक्म दिया है वो उसको मान ले। वल युमिनु बी, और मुझ पर ईमान रखे। ये खास बात आई है यहां पे, मुझ पर ईमान रखे कि मैं उसकी हर दुआ सुनता हूं और मैं ही हूं जो देता हूं, किसी और के पास ना जाए, किसी और के सहारे ना हो जाए, मैं हूं उसको देने वाला, मुझ पर यकीन रखे। मेरे से दुआ मांगने के लिए मेरे बंदे को किसी और को मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी दुआओं को सुनने वाला हूं। आप उससे कहिए कि वो मुझसे दुआएं मांगे। और अल्लाह फरमाते हैं लअल्लहुम यरशुदून, ताकि मैं उसको
सीधा रास्ता दिखा दूं। हां, अगर आप इसके बावजूद भी चाहते हैं कि वसीला लें, और ये जो वसीला लफ्ज आया है, वसीले का माना होता है कोई जरिया किसी से करीब होने का। ये जरिया कौन सिखाएगा? जैसे मैंने बताया, अगर मैं मुसलमान हूं तो माई चॉइस वाली कोई चीज ही नहीं है मेरे पास, माई चॉइस नाम की कोई चीज ही नहीं है मेरे पास। तो ये वसीला किस चीज का नाम है? वसीला का माना है कोई चीज को इस्तेमाल करके किसी दूसरी चीज के करीब होना। कुरान पाक में दुआओं में जो वसीला लिया जाता है, दुआओं के वक्त जो वसीला लिया जाता है, उससे मुतालिक अल्लाह से करीब होने की जो नियत से लिया जाता है, उससे मुतालिक सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 35 में आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और अल्लाह के पास करीब पहुंचने का वसीला तलाश करो। पूरी कुरान में इस माना में वसीले का लफ्ज सिर्फ इस आयत में इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह के पास पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। मैं मेरे मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप में से कौन है जो ये बात का इकरार नहीं करेगा, जो ये बात नहीं मानेगा कि कुरान की तफसीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई कर ही नहीं सकते? हर मुसलमान का ईमान है ये। इस आयत की तफसीर, लफ्ज यहां पे जो वसीला आया अल्लाह के पास पहुंचने के लिए, उस वसीले की तफसीर खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और सही बुखारी में इसकी जब आप तफसीर पढ़ेंगे, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 35 में वसीले के लफ्ज की तफसीर करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वसीले से मुराद तुम्हारी नफिल नमाजें हैं जिससे तुम अल्लाह को राजी करते हो और अल्लाह से करीब हो जाते हो। यानी अब जो चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दी, अल्लाह की कसम अगर पूरी कायनात उसके बाद जमा होकर कोई और चीज समझाए, हम उसे उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देंगे, हमारे नबी की बात हमारे सर आंखों पर रख लेंगे। कोई और माना नहीं है इसका, क्योंकि नबी ने खुद वसीले का माना बता दिया है। इसी तरीके से एक गलत फहमी खास तौर पर उर्दू जुबान बात करने वालों में यह है कि अल्लाह ने कुरान में कहा जो लोग अल्लाह के रास्ते में मर जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। अल्लाह ने जो लोग अल्लाह के रास्ते में मर जाएं नहीं कहा। अब इसके तफसीर करने वालों ने अपनी दुकान चलाने के लिए क्या किया, कहा कि देखो उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजार दी, बड़े नेक थे, बड़े वली अल्लाह थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो अल्लाह के रास्ते में ही अपनी जिंदगी गंवा दिए, देखो लिहाजा वो अल्लाह के रास्ते में मर गए। नहीं, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 154, सूरा आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 169, दो ही मुकामात है जहां पर इस माने की आयत आई है जिसका गलत माना बयान किया जाता है। अरबी जुबान में अल्लाह ने कहा, मत कहो उन लोगों के बारे में जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए हैं। आयत का हवाला दे रहा हूं, सूरे बकरा आयत नंबर 154, सूरे बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 154, सूरा आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 169, सूरा आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 169। ये दो मुकामात पर अल्लाह ने कहा जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गए, मैदान जिहाद में जिहाद करते हुए जो लोग कत्ल हो गए, उन्हें मुर्दा ना कहो। जैसा 70 सहाबा उहद में शहीद हो गए, उनको मुर्दा ना कहो। वो जो मैदान में जाकर कत्ल हो गए, इनको मुर्दा ना कहो, वो तो जिंदा हैं। लेकिन कौन बोल रहे हैं? मैंने बोल रहा हूं। आयत में अल्लाह कहते हैं लेकिन तुमको उनकी जिंदगी के बारे में शऊर नहीं है। और इन दोनों आयतों की तफसीर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और हमको बताया कि वो जिंदगी कैसी है। वो जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसी है कि जो मैदान जिहाद में शहीद हो जाते हैं उनकी रूहों को अल्लाह एक हरे परिंदे में दाखिल करते हैं जो अल्लाह के अर्श के नीचे फिरती रहती हैं, जन्नत घूमती रहती है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये उनके बारे में है जो कत्ल हो गए अल्लाह के रास्ते में। तो ये भी एक गलत फहमी दूर करनी थी। तीसरी रहा जहां तक वसीले का मसला, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको इजाजत दी है कुरान और हदीस की रोशनी में, जो वसीलों की इजाजत है वो सिर्फ 3 किस्म के हैं। वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली किस्म अल्लाह ने सूरह आराफ सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 180 में कहा कि अल्लाह के जो अस्माउल हुस्ना है उनके जरिए से अल्लाह से दुआएं मांगो, उनको पुकार कर अल्लाह को पुकारो। जैसे ऐ अल्लाह आप गफूरुर रहीम है, मेरी मगफरत कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। ऐ अल्लाह आप तव्वाबुर रहीम है, मेरी तौबा कबूल कीजिए और मुझ पर रहम कीजिए। अत-तव्वाब, अल-गफूर, अर-रहीम, अर-रहमान, ये नामों से अल्लाह को पुकार कर अल्लाह ने कहा मुझसे दुआएं मांगो। ये एक किस्म का वसीला हो गया।
दूसरा, इसको वसीला क्यों बोल रहा हूं? क्या बताया मैं? वसीला मतलब कोई चीज बीच में रखकर किसी तक पहुंच जाना। तो अल्लाह ने कहा मेरे नामों को बीच में रखकर मुझ तक पहुंच जाओ। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इजाजत दी कि तुम में अगर कोई रसूल मौजूद हो, तुम में कोई नेक लोग मौजूद हो, तो उनसे कह सकते हो कि वो तुम्हारे हक में दुआएं करें। सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 64 में अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये लोग, ये गुनहगार ए नबी आपके पास आते और आपसे कहते कि आप अल्लाह से इनकी मगफरत की दुआएं कीजिए, और आप अगर मेरे से अगर इनके लिए मगफरत की दुआएं मांगते तो मैं आपकी दुआओं को सुनता और इनको माफ कर देता। इसी तरह अल्लाह ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 103 में फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दुआएं इनकी हक में इनके हिफाजत का जरिया है। इसका माना कई लोगों ने क्या निकाला कि अगर नबी हमारे लिए दुआ करे तो अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करते। लेकिन यही कुरान दूसरी तरफ उसी सूरह तौबा की आयत नंबर 79 और 80 जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ने फरमाया, ए नबी अगर आप इनके हक में 70 मरतबा भी दुआएं मगफरत करेंगे तो हम आपकी दुआ इनके हक में कबूल नहीं करेंगे। इससे समझ में क्या आई बात? इससे समझ में बात यह आई कि दुआ का कबूल करना खालिस अल्लाह का इख्तियार है। वो चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द करे, चाहे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कोई दुआ को वो चाहे तो रद्द कर सकते हैं। अल्लाह ने खुद इसका ऐलान कर दिया। लेकिन अल्लाह ने इजाजत क्या दी कि नबी से जाकर दुआएं मांगो। तो लोग इसको क्या कर दिए, बोले आज भी हम नबी के जरिए से दुआएं मांग सकते हैं। मैं इसके लिए एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, मेरी ये बयान के बाद कई लोग मुझे कुछ भी बोले, मेरा काम इल्म को पहुंचाना है। बाकी हिदायत और तौफीक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। जिनके जहन में अल्लाह से बेतहाशा मोहब्बत होगी, नबी से सच्ची मोहब्बत वैसी होगी जैसे सहाबा की थी, तो समझने के लिए बड़ी आसान है जो दलील अब मैं पेश कर रहा हूं। एक बात पहले फिर याद दिला दूं, सहाबा से ज्यादा अल्लाह के नबी से कोई मोहब्बत मुसलमान क़यामत तक अब नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर जाने के बाद का वाक़या है। सही अल बुखारी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1010 हदीस नंबर है। क्या है हदीस में? मदीने तैयबा में क़हत आया। कब क़हत आया? उमर रज़ी अल्लाह तआला की दौरे खिलाफत में। उनकी दौरे खिलाफत कब शुरू हुई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 2.5 साल के बाद उनकी दौरे खिलाफत शुरू हो गई। जब उनके दौर में क़हत आया तो सहाबा उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, आप मुसलमानों के अमीर हैं, आप अल्लाह से दुआ करिए कि बारिश हो। दो चीजें समझा दूं, सहाबा मदीने में है, उमर इब्न खत्ताब मदीने में है, रोज़ा मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने में है। कोई सहाबा खबर पर नबी की नहीं गए, बल्कि उमर इब्न खत्ताब के पास आकर कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन दुआ कर दीजिए। उमर इब्न खत्ताब ने क्या कहा कि नहीं नहीं, मैं मुझसे बेहतर नबी के चाचा अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को समझता हूं, चलो हम सब उनसे कहते हैं कि वो अल्लाह से दुआ करें। अब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद चाहते तो सबसे कहते हैं चलो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार पर जाते हैं और अल्लाह से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि सिफारिश करें, नहीं बल्कि अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। का मतलब क्या हुआ? सहाबा को मालूम था कि जब दुआ मांगने का वक्त आ जाए, अगर नबी मौजूद है तो नबी कन आएंगे। अब चूंकि नबी मौजूद नहीं है तो हम कहीं और जाएंगे, और नबी मौजूद नहीं है, आज हमारे पास नहीं है, मदीने में है तो हम यहां से दुआ मांग रहे हैं। वहां उमर खुद मदीने में है, सहाबा पूरे मदीने में है, लेकिन वहां कब्र पर नहीं जा रहे हैं, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा रहे हैं। समझने के लिए बहुत बड़ी दलील है मेरे भाइयों, बहुत बड़ी दलील है। पहला वाकया अबू बकर सिद्दीक का खुतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद का जो सही बुखारी में आता है। क्या खुतबा है कि यही उमर इब्न खत्ताब जिन्होंने तलवार खींच ली अपने म्यान से और कहा कि कोई आज कहे कि नबी मर चुके हैं, नबी को मौत आई है, तो मैं उसका गला काट दूंगा। पलटाकर अबू बकर सिद्दीक ने आले इमरान सूरा नंबर 3 की आयत नंबर 144 की खिरात की, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, अगर वो मारे जाएं या उनको मौत आ जाए तुम लोग अपने दीन से पलट जाओगे, और जो कोई ऐसा करेगा वो अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये आयत पढ़ी और खुतबा देते हुए क्या कहा? ऐ लोगों सुन लो, जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले अल्लाह अकेला हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के गुलाम और अल्लाह के रसूल थे, और अब उनको मौत आ चुकी है। का मतलब क्या हो गया
कि सहाबा का अकीदा कुछ और आज हमारा अकीदा कुछ और कैसे हमारा अकीदा सहाबा से बेहतर हो सकता है कुरान और हदीस के मामले में, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में हम सहाबा से बेहतर हो सकते हैं। और मैं कहता हूं कि जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक इसको नहीं रखे, बल्कि अब तो जो भी नेक आदमी है कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कहीं से भी पुकार लो हमारी आवाज सुनते हैं। अच्छा, तो मैं इन लोगों से जानना चाहता हूं, ऐसे मेरे भाइयों से जो शिद्दत में मोहब्बत के ऐसे जुमले कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, कोई एक तालीम बताओ भाई जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा हम कुछ करते हैं। वो इमाम अहमद बिन हंबल के मानने वाले, उस मसलक को समझने वाले थे। कोई एक वाकया उनके जो है हयात से कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद बिन हंबल की मज़ार पर गए हो और उनको पुकारा हो, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी मदीना गया हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा हो। कोई एक ऐसी रिवायत उनकी अपनी जुबान की जिसमें उन्होंने या अली मदद कहा हो, जबकि कहा जाता है कि वो उन्हीं के घराने में से। बल्कि जो लोग ये समझते हैं कि औलिया अल्लाह अपनी खबरों में जिंदा है और समझते हैं, तो ये तो अकीदा सुन्नियों में बड़ा खुला है। हर सुन्नी का ईमान और अकीदा है कि नबियों का मुकाबला सहाबा भी नहीं कर सकते। दर्जे में, फजीलत में, अल्लाह के पास खुरबत में नबियों का मुकाम तो अबू बकर सिद्दीक और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अकाबिर सहाबा भी नहीं कर सकते। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु भी नबियों का कभी मुकाबला नहीं कर सकते दर्जात में और फजीलत में अल्लाह के पास। यह हमारा ईमान और अकीदा है। अब ऐसे ईमान और अकीदे के साथ साथ यह भी ईमान और अकीदा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो या कोई और बड़े से बड़े बुजुर्ग हो, वो सहाबा का मुकाबला नहीं कर सकते, अदना सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। अदना सहाबी का मतलब क्या हुआ? एक तो है अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्ने खत्ताब, उस्मान गनी, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन। ये तो अकाबिर सहाबा हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर वक्त हर लम्हा रहे हैं। लेकिन एक सहाबी जिसको सिर्फ एक मरतबा मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो तो बन गए सहाबी। ऐसे एक सहाबी का कोई ताबई मुकाबला नहीं कर सकते, खत्तन नहीं कर सकते। बात के लोग तो छोड़ ही दो, ये हमारा अकीदा है। दो चीजें फिर याद दिला दो। एक अकीदा आम जो औलिया अल्लाह है ये सहाबा का मुकाबला नहीं कर सकते, और जो अच्छा आम औलिया अल्लाह नहीं, औलिया अल्लाह के भी जो सबसे बड़े औलिया वली अल्लाह है वो भी अदना सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। सहाबा अंबिया और रसूलों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जो वसीले से मांगते हैं वो कहते हैं कि इनसे भी मांग सकते हो, वली अल्लाह से मांग सकते हो, औलिया अल्लाह से भी मांग सकते हो उनकी खबरों पर जाकर। तो मैं एक चीज छोटी समझना चाहता हूं, मेरी अकल में समझा दीजिए। ईसा इब्ने मरियम रसूल अल्लाह के बारे में ईमान है। ये ईमान अगर कोई ने रखा तो उसको तो सीधा सीधा खारिज कर देंगे इस्लाम से, उसको काफिर का फतवा लगा देंगे। क्या ईमान है? सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 और 158, 157, 158, सूरह निसा सूरह नंबर 4। क्या है? ना ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हुए, ना ही उनको सलीब पर चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ने उनको ऊपर उठा लिया जिंदा। यानी ईसा अलैहिस्सलाम अब जिंदा है। बेशुमार अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, फिर उनका इंतकाल भी होगा और फिर वो दफनाए भी जाएंगे। क्यों? आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, 185, हर एक को मौत का मजा चखना है। सूरह जुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 30, ए नबी आपको भी मौत आएगी और इन सबको भी मौत आएगी, मौत सबको आना ही आना है। ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल नहीं हुआ तो उनको वापस आना है, लेकिन अब फिल वक्त वो जिंदा है या मर गए, पूरी सुन्नी दुनिया मुत्तफिक मुत्तहिद होकर कहेगी ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। अच्छा, वो रसूल है, अल्लाह के अजीम रसूलों में से है, तो उनका मुकाम, उनका मर्तबा कोई सहाबा या पूरे सहाबा की नेकी एक जगह कर दी जाए तो ईसा अलैहिस्सलाम की छोटी नेकी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। पूरे सहाबा बोल रहा हूं मैं, गौर से सुनो। सहाबा अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्ने खत्ताब, उस्मान गनी, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, पूरे अहले बैत के लोग पूरे सहाबा की नेकियों को एक जगह करें तो ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम और मर्तबे में कोई मुकाबला नहीं हो सकता। अल्लाह के अजीम रसूल जिंदा हैं। मैं कहता हूं जब वली अल्लाह का इंतकाल हो गया, अगर वो खबरों में आपकी बात सुनते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम का वसीला ले लेंगे जो जिंदा रसूल है अभी भी, वो क्यों नहीं सुन सकते? आप जानते हैं सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 116 और 117 अल्लाह फरमाते हैं जब क़यामत कायम होगी तो हम ईसा इब्ने मरियम से कहेंगे, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपने इन लोगों से कहा था
कि अल्लाह को छोड़कर वो आपकी और आपकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम की इबादत करें, जीसस एंड द सन, जीसस एंड मेरी की इबादत करें, आपकी और आपकी वालिदा की इबादत करें, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, ऐ मेरे अल्लाह, मैं कैसे वो बात कहता जिसके कहने का मुझ पर कोई हक नहीं था। आप तो जानते हैं वो सब कुछ जो मैं कहता था, लेकिन आपके बारे में मैं उतना ही जानता हूं जितना आपने बताया। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैंने इनको यही हुक्म दिया कि खालिस आपकी इबादत करें जो मेरा भी रब है और तुम सबका भी रब है। और ऐ अल्लाह, अब ये सुनिए, जो कुरान में अल्लाह कहते हैं इस जिंदा रसूल के बारे में कहते हैं कि ये जिंदा रसूल अल्लाह से कहेंगे कि ऐ मेरे अल्लाह, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 116 और 117, ऐ मेरे अल्लाह, जब तक मैं इनके बीच में था मैं इन पर गवाह था, जब आपने मुझे इनके पास से उठा लिया तो मुझे नहीं मालूम ये क्या करते आए हैं। अल्लाहु अकबर, वक्त के इतने अजीम रसूल कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम इसके बाद ये लोग क्या करते आए हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों और बहनों, जितने बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह का नाम लेकर वो काम किए जा रहे हैं जो ना कुरान से साबित है, जो ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो ये तमाम काम फौरन इस रमजान में छोड़िए ताकि आपकी दुआएं कबूल हो, वरना इंतजार कीजिए बहुत बड़े अजाब का अल्लाह की तरफ से। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह की पनाह मांगिए, अल्लाह से तौबा कीजिए। तो मैंने क्या बताया, 2 वसीले की शक्लें बता दी। अब एक, अल्लाह के नामों से मांगना, दूसरा, तुम में जो नेक लोग हो उनसे जाकर कहना कि वो तुम्हारे हक में, तुम में जो हो जिंदा हो तो कहना कि तुम्हारे हक में वो दुआएं करें, ये भी जायज। तीसरी शक्ल, सही अल बुखारी जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 2333, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने खुद कुछ ऐसी नेकियां की हैं जो खालिस अल्लाह के लिए की हो, उसमें रियाकारी, किसी और को खुश करना शामिल ना हो, सिर्फ अल्लाह के लिए की हो, तो मुसीबत और मुश्किल की घड़ी के वक्त अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए कह सकते हो कि ऐ अल्लाह, वो जो नेकी मैंने किया उसके बदले में मैं आपसे दुआ मांगता हूं कि आप मेरी ये दुआ कबूल फरमा लें। मिसाल के तौर पर कोई हदीस से, कोई सहाबी के कौल से, 4 इमामों के कौल से, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के किसी कौल से यह बात साबित नहीं है कि कभी इन लोगों ने कोई ऐसी दुआ की हो कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल और सदक़े में मांगते हो। ऐसी दुआ इन लोगों से कहीं से भी साबित नहीं है। हां, यह कह सकते हैं, लेकिन ऐ अल्लाह, मैं मेरे नबी से आपके बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मेरे नबी के ऊपर मेरी जान, मेरी औलाद, मेरा माल, मैं हर चीज, हर लम्हा कुर्बान करने के तैयार हूं। बेतहाशा मेरे प्यारे नबी से मैं मोहब्बत करता हूं। अल्लाह, ये जो मोहब्बत है आपको पसंद है, आपके पास नेकी है कि नबी का उम्मती अपने नबी से मोहब्बत करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप उस उम्मती से मोहब्बत करते हैं। तो ये जो मेरी मोहब्बत की नेकी है मेरे नबी से, मैं इस नेकी का आपको वास्ता देता हूं, इस नेकी का आपको हवाला देता हूं कि मेरी दुआ कबूल कीजिए। इस तरीके से दुआ मांगी जा सकती है। लेकिन 2 बातें फिर याद रखिए, दुआ सिर्फ अल्लाह से अकीदे से मांगी जाएगी, सिवाय अल्लाह के कोई उसे कबूल नहीं कर सकता, और सिर्फ अल्लाह ही चाहे तो देगा। दूसरा, दुआ का देना या नहीं देना यह अल्लाह का इख्तियार है, वो चाहे तो कबूल करके अता कर दे या रोक कर रखे ताकि क़यामत के दिन की हौलनाकी जहन्नम से इस अपने नबी के उम्मती को बचा ले, अपने बंदे को बचा ले और उसको जन्नत अता फरमा दे। बहरहाल सब्र से काम लीजिए। मैं अपनी इस गुफ्तगू को एक मशहूर क़व्वाली के अशआर से ख़त्म करना चाहता हूँ, जो बहुत ज़माने में मशहूर थी। मेरे बचपन में जब वो क़व्वाली चलती थी, उसके अशआर लेकिन बड़े प्यारे हैं। और उसमें साइल कहते हैं सवाल करने वाले को, वो जो कोई मांगता है, जैसे फ़कीर वगैरह आपसे कोई ज़रूरत में मांगता है, तो शायर ने बड़ा प्यारा एक नक्शा खींचते हुए कहा, मायूस साइल ने जब घर की राह ली, मायूस सारा दिन मांगता फिरा कहीं से कुछ नहीं मिला उसको। मायूस साइल ने जब घर की राह ली, यानी अब जब घर की तरफ पलट गया, मायूस साइल ने जब घर की राह ली, इतने में रहमान की रहमत ये बोली, इतने में रहमान की रहमत ये बोली, मायूस साइल क्यों जाता है खाली, मायूस मांगने वाले क्यों खाली हाथ जाता है, मायूस साइल क्यों जाता है खाली, आ इधर आ फिर मांग, आ इधर आ फिर मांग। हम देते हैं तुझको, अब तू लेता है कितना,
हम भी तो देखें तुझ में है ज़र्फ कितना। अल्लाह फरमाते हैं कि क्यों जा रहा, सब तुझे धुतकार दिए, तेरा रब नहीं धुतकारा, आ मांग, फिर मांग, फिर मांग, फिर मांग, मैं देता हूं। और अल्लाह कहते हैं अब हम देने पर उतर गए, देखते हैं तेरी औकात कितनी है अब लेने की। अल्लाहु अकबर। सबसे छोटी जन्नत सबसे बड़े गुनहगार मुसलमान को जब माफ करके दी जाएगी, जब उसको जहन्नम के अजाब के बाद वहां से निकाल कर उसको दी जाएगी, ये कौन होगा जानते हैं? जिसको अल्लाह जहन्नम में खुद का हाथ डालकर निकालेंगे। कब? जब जहन्नम में वो मुशरिक और काफिर के साथ जल रहा होगा तो उसका मजाक उड़ाएंगे मुशरिक और काफिर। क्या हुआ? अल्लाह कहता था तू अकेला अल्लाह तेरा माबूद है, देख हमारे साथ है तू आज। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी जब काफिर और मुशरिक उस बंदे का मजाक उड़ाएंगे जिसने कोई नेकी नहीं की सिवाय इसके कि वो अल्लाह को अपना माबूद मानता था। अपना हाथ डालकर उसको जहन्नम के बाहर अल्लाह खुद निकालेंगे और उसे जन्नत में जब पहुंचाया जाएगा तो जन्नती बड़े ताज्जुब से कहेंगे कि ये तो वो है जो अल्लाह के स्पेशल शफाअत से बाहर आया है। अल्लाह अकबर। सूरह जुमर की एक आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि खालिस शफाअत मुकम्मल सिर्फ अल्लाह के लिए है। मतलब शफाअत असल उसका हक है, वो जिसको चाहे उसका इख्तियार दे, लेकिन असल तो उसका है। तो अब ये असल खुद अल्लाह हाथ डालकर निकाल लिए। ये जो आखिरी सबसे आखिरी निकाला गया जहन्नम में से, जिसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं जहन्नम को हमेशा 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 के लिए बंद कर दिया जाएगा और अब जन्नत के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जो जिधर के थे वो हमेशा के लिए उधर चले गए। और जब ये आ जाएगा वहां से निकलकर तो इसको जो जन्नत मिलने वाली है, अल्लाह के नबी कहते हैं इस जमीन से 7 गुना ज्यादा बड़ी इसको जन्नत दी जाएगी। अल्लाह अकबर। तो उनका क्या हाल होगा जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, जो अल्लाह को राजी करके आएंगे और जो अल्लाह को मना लेंगे। मैं अपनी इस बात को एक छोटी और बात जो बताना चाहता था जो जहन से निकल गई, लेकिन शायद वो हदीस के साथ अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। अब वो है तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 5 हदीस नंबर 2685। तिरमिजी जिल्द नंबर 5 हदीस नंबर 2685, वॉल्यूम 3 2685। क्या हदीस है देखिए आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के पास एक जो आबिद बंदा होता है, आबिद खूब इबादतें करने वाला, खूब इबादतें करने वाला, खूब इबादतें करने वाला बंदा है उसमें, और अगर एक बंदा है जो इस कुरान को समझकर सीखना चाहता है, सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता, सिर्फ तिलावत नहीं करना चाहता, अलिफ लाम मीम पे 30 नेकियां मिल जाते बोलकर वो नियत से नहीं पढ़ता, इंशाल्लाह वो तो मिलेंगे, लेकिन इससे हिदायत लेना चाहता है, समझना चाहता है कि कुरान में अल्लाह मुझे जमीन पे क्या करवाना चाहता है, मेरे से काम, एक मुसलमान की हैसियत से मुझे क्या करना है, एक इस्लाम को मानने वाले की हैसियत से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते मेरी जिम्मेदारियां क्या है। इस कुरान से जब वो समझना चाहता है, कुरान को समझना चाहता है, तो और इसको लेकर जब वो पढ़ते बैठता है तो इसकी फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं क्या बताए? जो कुरान से इल्म हासिल करना चाहता है उसकी फजीलत उसके मुकाबले में मेरे उम्मत का जो बेहतरीन आबिद बंदा है वैसी ही है। किसकी फजीलत है? कुरान सीखने वाले की फजीलत किसके मुकाबले में? खूब इबादत करने वाले के। कुरान सीखना बोल रहा हूं मैं, का मतलब हिफ्ज करना नहीं, तिलावत करने को सीखना नहीं, समझने के लिए जो सीखना है, इल्म हासिल करना कुरान का, इसकी फजीलत इसके मुकाबले में उतनी ही है जितनी मेरी फजीलत तुम में से अदना पर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी से तो अबू बकर सिद्दीक का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, सबसे अकाबिर का कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? जो इस कुरान को समझकर इल्म लेना चाहता है, कुरान समझने के लिए सीखता है कुरान को, इसकी फजीलत सिर्फ नमाजें पढ़कर इबादत करने वाले पर कितनी है जितनी मेरी फजीलत तुम में से एक अदना पर है। और आज जितने लोग ये पीर मंगल चाहर शुंबे के पास जाकर इनके पीछे पड़े हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक बार कुरान को समझने वाले बन जाओ, तुम खुद अल्लाह से करीब हो जाओगे मेरे भाई, तुमको किसी और की जरूरत नहीं रहेगी। वाखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।